नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने की राष्ट्रीय अखंडता के लिए आयोजित सर्वधर्म सद्भाव बैठक की अध्यक्षता। 39 हिमाचली विद्यार्थी श्रीनगर से हिमाचल के लिए रवाना। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए किए गए प्रयास। प्राकृतिक खेती का आदर्श गांव बनकर उभरा मंडी जिला में कधार। महिलाओं की प्रेरणा से रासायनिक खेती छोड़ प्राकृतिक विधि से उगा रहे पारंपरिक फसलें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं राजभवन में आयोजित सर्वधर्म सद्भाव बैठक में भाग लिया। बैठक में विभिन्न धार्मिक समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की धार्मिक विविधता और एकता की समृद्ध विरासत की ताकत भारत को और अधिक मजबूत राष्ट्र बनाती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस संकट की घड़ी में पूरा देश और विपक्ष भी केंद्र सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर पूरे देश को विश्वास है। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है सभी धर्मों का सम्मान करना, यही हमारी संस्कृति है। और जब भी देश पर विपदा आई, जो भी देश का नागरिक है, जो भी इस देश में पैदा हुआ, इस संस्कृति में पला बढ़ा, वो देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा से अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार। सब धर्मों के साथ मिलकर इस संस्कृति की संरचना हुई है, जो आज देश की एकता और अखंडता पर निर्देश लोगों पर, जिन लोगों ने ये कार्य किया है, जिन आतंकी देश ने इस कार्य को करवाया है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन इस समय केंद्र की सरकार, जो भी देश के प्रधानमंत्री फैसला ले रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी संस्कृति का परिचय दें, एकजुटता का संदेश दें और देश पर आई विपदा का सभी धर्म एकजुटता से सामना करें। यही इतिहास के पन्ने पलटकर आप देखेंगे, यही हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है और यही हम चाहते हैं। जब युद्ध होता है उसकी एक रणनीति, अफवाहें भी होती है, झूठ भी होता है, झूठ परोसने की नीति भी होती है। और हमारा देश मजबूत है। देश के सेना के तीनों अंग मजबूती से उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। तो आज जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा है, हम अपनी संस्कृति के अनुरूप फिर भी कह रहे हैं कि हम सिविलियन पर अटैक नहीं करेंगे। यही हमारी संस्कृति है और हम कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन उनका जो अटैक आ रहा है वो हमारे जो सिविलियन जहां लोग रह रहे हैं वहां अटैक करने की कोशिश की जा रही है, अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीज़ों का जवाब कोई और सेना नहीं दे सकती। समाज के सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग ही दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के जवाब देने के लिए हम समाज के सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम जो कुछ हो सके, जो भी हमारे पास क्षमता हो, सबसे पहले जो झूठी बातें उनको हमने दूर भगाना है। और जो भी भारत सरकार के दिशा निर्देश हों या राज्य सरकार के दिशा निर्देश हों, उनके अनुसार कार्य करना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की सुरक्षित प्रदेश वापसी की पहल की है। इस दिशा में शनिवार सुबह 11 बजे श्रीनगर में पढ़ रहे 39 हिमाचली विद्यार्थियों को लेकर जम्मू के लिए बस रवाना हुई। इस बस का प्रबंध जम्मू कश्मीर राज्य परिवहन विभाग द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार के अधिकारी पंजाब और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। एचआरटीसी की एक बस जम्मू के लिए भेजी जा चुकी है, जो विद्यार्थियों को कांगड़ा जिले के जसूर तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों की निःशुल्क प्रदेश वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा में विलंब के कारण प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को जम्मू में सुरक्षित रूप से रहने की व्यवस्था भी की गई थी। जसूर से विद्यार्थियों को उनके गृहनगर तक पहुंचाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्राकृतिक खेती की सफल कहानियां हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। ऐसी ही सफलता की कहानी लिख रहा है गांव कधार। जिला मंडी के उपमंडल जोगिंदरनगर और पधर के छोर पर बसा गांव कधार, इस गांव के 14 परिवार सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। कुछ सालों पहले तक यहाँ के लोग भी रासायनिक खेती ही कर रहे थे, पर जब कधार गांव की महिलाओं ने प्राकृतिक खेती विधि की बारीकियां सीखी तो इससे प्रभावित होकर पूरे गांव ने प्राकृतिक खेती शुरू की।
गांव की श्रीमती रजनी देवी बताती हैं कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया था। पहले साल सभी परिवारों ने पायलट आधार पर प्राकृतिक खेती को अपनाया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए। इससे उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने खेती की इस विधि को व्यापक तौर पर बढ़ावा दिया। आज उन्हें गर्व है कि कधार प्राकृतिक खेती में आदर्श गांव बनकर उभरा है। वर्तमान में गांव के किसान 8 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती विधि से गेहूं, जौ, मक्की, मटर, आलू, सोयाबीन, राजमा तथा कोदरा जैसी पारंपरिक फसल बीजते हैं। ये खेती उनके लिए कम खर्च वाली साबित हुई है। गांव में सबके पास देसी गाय होने से उनकी जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत की आवश्यकता पूरी हो जाती है। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की व गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रदेश सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण खुश हैं तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। तो जीवामृत के लिए हम मतलब जैसे पानी का एक ड्रम लेते हैं, उसमें मतलब गाय का गोंतर, गोबर वगैरह, बेसन, गुड़ और पेड़ के नीचे मतलब मिट्टी लेते हैं पेड़ के नीचे की, तो उससे बनाते हैं हम जीवामृत। और घन जीवामृत भी ऐसे ही बनाते हैं। और सरकार ने मतलब जैसे हमारे जो गेहूं है, मक्की है, उनके रेट भी बढ़ा दिए हैं। अच्छे गेहूं का रेट 60 रुपये और जौ का भी 60 रुपये। प्राकृतिक खेती करने से मतलब हमारे जो बचत है वो भी मतलब बच रही है। जैसे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, वो अपने घर से ही हो जाता है। जैसे मतलब गाय का गोंतर भी, गोबर वगैरह जो भी। तो हमारे गांव में 14 परिवार हैं, वो सभी खेती कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। तो बहुत गर्व की बात है। प्राकृतिक खेती करने के लिए हम और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि वो भी प्राकृतिक खेती करें। इसलिए हम मतलब अनाज भी अच्छा मिलता है हमारे, मतलब जैसे बिना खाद वाला होता है, अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए भी। प्राकृतिक खेती के लिए मतलब सरकार ने जो मतलब हमारे फसलों के जो रेट बढ़ाए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वर्तमान में द्रंग विकास खंड के अंतर्गत लगभग 3,376 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 1,500 से अधिक लाभार्थियों को 22 लाख रुपए का उपदान वितरित किया गया है। क्षेत्र में जीवामृत, घन जीवामृत एवं बीजामृत उपलब्ध करवाने के लिए 20 संसाधन भंडार स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से किसानों को 5 रुपए प्रति किलोग्राम गाय का गोबर, 2 रुपए प्रति लीटर जीवामृत, 15 रुपए प्रति लीटर घन जीवामृत तथा गौमूत्र 8 रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत एवं प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन से कधार के इन किसानों ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स DPR HP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।